हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम संस्कृति और सौंदर्य करेंगे। वो नामवर सिंह जी का है, जिसका प्रकाशन 1982 में हुआ था। हमारा लक्ष्य यूपी पीसीएस, जीआईसी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और एनटीए नेट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में कुछ इन्होंने वाद संवाद किए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनमें कुछ मतभेदों के चलते चर्चा हुई है। हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगामी नोटिफिकेशन के लिए। आज का हमारा विषय है संस्कृति और सौंदर्य, जिसका प्रकाशन 1982 में हुआ था। नामवर सिंह के द्वारा ये रचित है। नामवर सिंह जी ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में द्विवेदी जी की संस्कृति एवं सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापक प्रासंगिकता का उद्घाटन किया है, उसकी शुरुआत की है। इस लेख में नामवर सिंह ने दो बातें संस्कृति और सौंदर्य पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। लेखक ने समकालीन संदर्भ में संस्कृति के प्रति आसक्ति या मोह को क्या बताया है? जड़ता बताया है। नामवर सिंह जी द्वारा इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने संस्कृति चिंतन को उजागर करने का मूल उद्देश्य यह था कि तथाकथित खुद को आधुनिक और प्रगतिशील समझने वाले संस्कृति को लेकर जबकि विचार और संसार में विचार पूर्णतः धार्मिक और स्वाभाविक से आचार्य और कुछ दक्षिणपंथी समझे जाने वाले द्विवेदी जी की सांस्कृतिक विरासत को लेकर चिंतन किया है और वो कितनी उदार थी उसको लेकर इन्होंने बात की है। नामवर सिंह जी ने द्विवेदी के सात्विक सौंदर्य बोध को सौंदर्य बोध जोड़ते हुए कहा है, श्याम तन भर बंधा यौवन में प्रगतिशील चेतना का आधुनिक क्रम निर्धारित करते हैं। नामवर सिंह जी ने द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा 3 सूत्रों में विभाजित की है। किसमें? संस्कृति और सौंदर्य में। वो 3 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला सूत्र है, सौंदर्य को सुंदरी ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं। दूसरे सूत्र में क्या कहा है कि कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं, क्या है? बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है। तीसरे सूत्र में कहा है कि सौंदर्य क्या है? सर्जना है। सौंदर्य क्या है? सर्जना है। इनके 3 सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? लालित्य मीमांसा के। पहला है कि सौंदर्य को सुंदरी ना कहकर क्या कहना चाहते हैं? लालित्य कहना चाहते हैं। दूसरे सूत्र में क्या? कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं है, क्या है? बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है। तीसरा सूत्र है सौंदर्य क्या है? सर्जना है, मनुष्य की क्षमता का परिणाम है। इसका ही निबंध क्या है? दूसरी परंपरा में क्या है? संकलित है। हजारी नहीं, इसका नामवर सिंह जी ने सौंदर्य संबंधी चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए कहा है, जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सर्जन व्यापार है। इस सर्जन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है, उसमें शामिल है। वह सौंदर्य सर्जन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सर्जन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। कुछ मत इससे संबंधित कौन कौन से हैं? अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनुलेख पढ़ने वाले हिंदी के में पहले व्यक्ति हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक की भी अपनी स्मृति क्या है? परंपरा है। भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर एक अरसे से कहते आ रहे हैं कि जिसे हम हिंदू नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का क्या है? मिश्रण है। आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया है। अशोक के फूल निबंध में द्विवेदी जी के शुद्ध प्रेम का प्रमाण
नहीं बल्कि संस्कृति सृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। एक राजनीति से प्रेरित होकर दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय की स्थापना की और मिश्र संस्कृति के स्वरूप को क्या किया, स्थापित किया। दूसरी राजनीति के तहत अज्ञे की ने धार्मिक संस्कार संग्रहक संस्कृति की क्या की है, वकालत की है। नामवर सिंह जी लिखते हैं, यदि दिनकर की मिश्र संस्कृति भी एक राजनीति है तो अज्ञे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती, वो भी उसी के अंतर्गत आती है। द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति का सच उजागर करते हुए कहा है कि गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्यत्र जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं के अधिक क्या है, ऋणी है। दक्षिणपंथी सोच हमेशा क्या है, विशुद्धतावाद पर जोर देती है। ये महत्वपूर्ण इसका कथन है संस्कृति और सौंदर्य का। इसी विरोध में द्विवेदी जी लिखते हैं, देश और जाति की विविध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ क्या है, अविशुद्ध है। ये भी इसका महत्वपूर्ण कथन है संस्कृति और सौंदर्य का। नामवर सिंह जी ने लिखा है, अगर सच कहा जाए आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल में लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं लिखा गया। ये निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं बल्कि संस्कृति सृष्टि का अनूठा क्या है, दस्तावेज है। कथन किसने कहा है, नामवर सिंह जी ने कहा है। किसके प्रति, द्विवेदी जी के प्रति कहा है। अज्ञे जी की संस्कृति की संग्राहकता पर जोर देते हैं, उनके मूल रूप को शुद्ध मानते हैं। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो नामवर सिंह जी द्वारा इस निबंध में के माध्यम से द्विवेदी जी के संस्कृति चिंतन को उजागर करने का उद्देश्य यही था कि तथाकथित खुद को आधुनिक और प्रगतिशील मानने वाले संस्कृति को लेकर कितने जड़ हैं, जबकि संस्कार और विचारक से पूर्णतः धार्मिक और स्वभाव से आचार्य, कुछ हद तक दक्षिणपंथी समझे जाने वाले। इनका क्या था, प्रगतिशील एवं उदार था चिंतन। सुंदरियों को प्रगतिशील चिंतन के आरंभ पहले तक केवल अभिजात्य का हिस्सा समझा जाता था। अभिजात्य वर्ग क्या होता है, कोई खास वर्ग, जैसे कि अमीर तबके कौन सा होता है, अभिजात्य वर्ग में शामिल है। पहली बार प्रेमचंद ने सौंदर्य के अभिजात्य परिभाषा और चिंतन को चुनौती दी थी। क्या लिखा था, सौंदर्य केवल महलों में नहीं बल्कि मेड़ पर बैठी बच्चे को दूध पिलाती उसकी गाल वाली औरत में भी हो सकती है। चपटी आएगा यहाँ पर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा है, भूख से लड़ने पर जब खड़ा हो जाता है वो सुंदर दिखने लग जाता है। यानी कि जो अपने अधिकारों को मांगता है वो भी क्या है, सुंदर है, सौंदर्य है। सौंदर्य की परिभाषा देते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती उसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है, आश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वह होता है जो चोटी का पसीना एडी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। ये इसके महत्वपूर्ण कथन है, इनको अच्छे से देख लेना। नामवर सिंह जी ने कहा है, कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है, वह भी क्या है, सौंदर्य है। द्विवेदी जी का कथन क्या है, जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र नामवर सिंह पर बंधन के विरुद्ध विद्रोह को मानते हैं, अर्थात द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध क्या है, विद्रोह है। लालित्य मीमांसा के तीसरे सूत्र की चर्चा करते हुए नामवर सिंह जी ने लिखित हैं, द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की शिक्षा का परिणाम है। इसे शिक्षा पर अर्थात मनुष्य की सृजनशीलता पर देते हैं। तीनों सूत्रों की गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात नामवर सिंह जी ने द्विवेदी के सौंदर्य संबंधी चिंतन का सार प्रस्तुत किया है। वह सौंदर्य सर्जना की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। सर्जन व्यापार का अर्थ बंधनों से विद्रोह, इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का क्या है, प्रयास है, अथक प्रयास।
द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का आग्रह भी एक प्रकार का क्या है भाई, मोह है, जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित भी संस्कार की ओर आगे ने संकेत किया है। उसी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी की अपरिचित है। ये स्वयं आज्ञा स्वीकार करेंगे, फिर भी उन्हें ये देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, उन्होंने अक्षरम संस्कार को भी बांधा माना है। साहित्य का मरम 1948 लखनऊ विश्वविद्यालय इसी पर जोर दिया था नामवर सिंह जी ने। इस सौंदर्य बोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम न हो, इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 से पूर्व में एक पुष्पालावी मुखानम वाले 26 छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है। वंश क्या है? जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। महत्वपूर्ण कथन है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस निबंध में ये दिया गया है, किसके द्वारा कहा गया है। पहला सूत्र, सुंदरियों को शांत रहना क्या कलालित्य कहना चाहते हैं? द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह मनुष्य की सुरक्षा का परिणाम, यानी कि सृजनशीलता का परिणाम। कल हम कुछ नया टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।